नाउ सिमिलरली एक और फॉर्मूला है 3 सेट्स के लिए, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मेरे पास 3 सेट्स है ए बी सी, तो उस केस में क्या होगा? तो देखो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। पहले तो तीनों को एक ही बार ऐड कर दो, सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। अब दो दो का कॉम्बिनेशन लेकर के उन दोनों के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो जैसा मैंने पहले कॉम्बिनेशन में लिया ए और बी का इंटरसेक्शन, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर मैंने लिया बी और सी का इंटरसेक्शन, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लिया, उसके बाद फिर जितने एलिमेंट्स होंगे सब्ट्रैक्ट कर दिया। और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो सपोज मेरे पास ये यहाँ पर हो गया यूनिवर्सल सेट। अब सपोज जो सेट है मेरे पास, चलो ये हो गया मेरे पास सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये हो गया सेट सी, ठीक है। दिस इज सेट ए, सेट बी और सेट सी, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तीनों सेट के यूनियन वाले एलिमेंट्स चाहिए, मतलब मुझे तीनों सेट का यूनियन करना है। तो जो एलिमेंट्स तीनों में है उन सबको लिखना है, ठीक है, न्यू सेट में। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ले लूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए में तो देखो इस वाले जो सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मैंने लिख दिया एक बार। अब देखो अगर मैंने इतना लिख दिया ना, तो ये वाले जो नंबर्स हैं जो सी सेट के साथ इंटरसेक्शन में वो भी काउंट हो गए, जो बी सेट के साथ इंटरसेक्शन में वो भी काउंट हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं एन बी करूँ, ठीक है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो दोबारा से काउंट हो गए, है ना। और फिर मैं अगर एन सी करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तो फिर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी दोबारा काउंट हो गए। अब देखो गौर से देखना, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला, अब ध्यान से देखना इस वाले पोर्शन को। पहले मैंने किया एन ए, तो ये वाला तो काउंट हो ही गया। फिर मैंने किया एन बी, तो ये वाला भी काउंट हो गया। फिर मैंने किया एन सी, तो ये वाला भी काउंट हो गया। तो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये 3 बार काउंट हो गया है, ठीक है, 3 बार काउंट हो गया है। काउंट कितना करना था, एक ही बार काउंट करना था, ठीक है। अब मैंने क्या किया उसके बाद मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के इंटरसेक्शन में देखो ये वाला पोर्शन, जितने एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। तो चलो ये वाले तो सब्ट्रैक्ट हो ही गए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने एन ए किया प्लस एन बी किया तो 2 बार काउंट हो गया था, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अभी सब कुछ सही है इस वाले एलिमेंट्स के लिए। और इस वाले एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, ये भी अभी एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी किया, तो बी इंटरसेक्शन सी, अच्छा ये वाले एलिमेंट्स, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो गए, ये यहाँ वाले, और साथ में ये वाले भी सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो ये तो चलो एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 बार काउंट हो गया था, जब दोनों को ऐड किया हमने एन बी प्लस एन सी, तो 2 बार काउंट हो गया था, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बात बराबर हो गया। लेकिन ये वाला भी एक बार और काउंट हो गया है, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी, मतलब इन दोनों की में जो कॉमन है इस ये वाला पोर्शन, उसको भी मैंने एक बार और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वाले चलो कैंसिल हो गए एक बार, क्योंकि 2 बार काउंट हो गया था एन ए प्लस एन सी में, ठीक है। तो एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, चलो सही है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये एक बार और सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इन 3 प्रोसेस में ना जो बीच वाला है, ये जो बिल्कुल ही बीच वाला है, जिसको मैंने ब्लैक से ये किया है, बाउंड किया है, ठीक है, ब्लैक कलर से, वो 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया है। अब एक बार तो काउंट करना था, 3 बार, हाँ चलो हमने ऐड किया एन बी एन ए एन बी एन सी, 3 बार ऐड किया तो 3 बार काउंट हुआ था। फिर अभी 3 बार सब्ट्रैक्ट भी तो हो गया, तो ये तो काउंट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे काउंट करने के लिए अलग से एक बार
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, आई होप समझ आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं थ्योरेटिकल इसका प्रूफ। ठीक है, सो देखो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा ना, पहले मैं मान लूँगा कि लेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू डी, मैंने ऐसा मान लिया। तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन, अब मैं बी यूनियन सी नहीं बोलकर डी बोल रहा हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब पिछले वाला फॉर्मूला तो हमें पता है, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी यूनियन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन डी को क्या लिख सकता हूँ, बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो इस वाले पोर्शन में मैं दोबारा से बी यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी के टाइप का हो गया ना, तो मैं दोबारा से यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ दो सेट के लिए। तो देखो मैं क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मैंने इसको ऐसे रहने दिया, फिर प्लस इसको मैं ब्रेक करूँगा, तो इसको ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। माइनस में मेरा ये जो टर्म है ये तो रहेगा ही ना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये जो है ना ये इन तीन टर्म्स में ब्रेक हो चुका है पिछले ही फॉर्मूले के यूज़ से। और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अच्छा देखो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो कैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ध्यान से देखा जाए तो मैं क्या करूँगा ना, अब मैं मानूंगा, अब देखो सिर्फ इस वाले टर्म को कंसिडर कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस वाले टर्म को, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे बोलूँगा लेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, चलो एक्स सेट मान लेते हैं, और ए इंटरसेक्शन सी को मैंने सेट मान लिया वाई। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, यही तो बोलूँगा, बीच में देखो यूनियन का साइन है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। नाउ दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, वाई इज ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो चलो एक्स को भी लिख दिया मैंने ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन वाई को भी लिख दिया ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो एन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों टर्म्स को तो चलो ऐसे ही लिख दिया हमने, माइनस एन, अब इस वाले टर्म को कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर मैं इन दोनों टर्म का पहले इंटरसेक्शन लूँ, मतलब ए इंटरसेक्शन ए लूँ, तो क्या आ जाएगा, ए और ए का इंटरसेक्शन तो ए ही होता है, तो यहाँ पे ए ही आ जाएगा। या फिर देखो अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि पहले मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लूँगा, तो फिर तो वही आएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी ही तो रहेगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट आया है वो ए के साथ इंटरसेक्शन के बाद आया है। तो मैं दोबारा से ए के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो कैसे भी कर लो। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ये। या फिर पहले हमने क्या किया, पहले ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ले लिया तो ए ही आ जाएगा, उसके बाद इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो नाउ एन, ये क्या हो गया, एन क्या है, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई है ना, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है, दिस इंटरसेक्शन दिस, यानी कि सॉरी दिस यूनियन वाई है ना, एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई तो यही है।
तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो टर्म है, यही वाला टर्म यहाँ पर हमने सॉल्व किया अभी, है ना, यही वाला टर्म तो है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ से, ए क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था ना। देखो यहाँ पर इसी टर्म को तो हमने यहाँ पे लिखा, इस वाले टर्म को हमने यहाँ पर लिखा और फिर इसको सॉल्व कर लिया वैसे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यही वाला लिख रहा हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं, ये वाला वैल्यू तो आ गया ना हमारे पास, अब इसको याद रखना है। अब मैं फाइनली क्या बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब एक साथ देखो, यहाँ तक तो क्लियर था सारा कुछ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, ये प्लस इसका वैल्यू, तो लिख लेते हैं पहले उतना। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है, 3 हो गया। अब वहाँ पर था माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो था ना, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस के साथ, तो ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर क्या रिजल्ट आया मेरे पास, यहाँ पर आया एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू है और इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर साइन का ध्यान देना है बस। देखो यहाँ पर एक माइनस है ना, तो इस माइनस के साथ अगर मैं इसके लिखूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस है ना, ये प्लस है, और अगर इसके आगे माइनस लगा दूँ तो सब में माइनस माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस, ये तो था ही। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि एक प्रॉपर वे में अरेंज हो जाए पहले से और मुझे दोबारा दूसरा स्टेप ना लिखना पड़े। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा, यही था। अब थ्योरी में तो यही था,